बेटा ये वीडियो अभी आपका मैं उकारांत पेज नंबर 112 का जो लास्ट टॉपिक था वो मैं कर रही थी और ये वीडियो बीच में बंद हो गई, तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। हम लास्ट वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे पेज नंबर 112 पे, इसी पे। अब उकारांत और उकारांत एक है। उकारांत में छोटे ऊ की मात्रा और उकारांत में बड़े ऊ की मात्रा। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो ऐसे शब्दों में हम ए लगाने से इसमें बड़े ऊ और छोटे ऊ को बड़े ऊ को छोटे ऊ को कर दिया जाता है। जैसे धेनु। अब धेनु शब्द जो है इसमें हम पीछे ए की मात्रा के साथ ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। और बहु में बड़े ऊ की मात्रा है, तो जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा होती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे ऊ में कर देते हैं। ये आपको इस नियम में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो जब हम उसका वचन बदलते हैं तो वो बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में चेंज हो जाती है और उसके ऊपर ए के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। इसी तरह आपका लू वर्ड है। लू वर्ड में बड़े ऊ की मात्रा है, तो जब आप इसको बहुवचन में चेंज करेंगे तो ला पे छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, लुएं। इसी तरह ऋतु वर्ड है, लेकिन ऋतु जो वर्ड है इसके अंदर तो ऑलरेडी छोटे ऊ की मात्रा है। तो ये छोटे ऊ की अगर मात्रा है किसी भी स्त्रीलिंग शब्द में, तो वो छोटे ऊ की मात्रा एज इट इज़ वैसे ही छोटे ऊ में रहेगी और ए के साथ ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। इसी तरह हमारे अगले वर्ड हैं तो वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं। अब वधु में आपने देखा, वस्तु में तो छोटा ऊ था ऑलरेडी, तो इसमें कोई चेंज नहीं करा हमने ऊ की मात्रा को। लेकिन वधु में बड़ा ऊ है, तो बड़े ऊ की मात्रा को आपने छोटे ऊ में चेंज करके पीछे ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देना है। इसके बाद आपका पेज नंबर 113 है। इसके ऊपर आपको नियम दे रखा है आकारांत। आकारांत मीन्स जहाँ पीछे बड़े आ की मात्रा होती है और वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाने से इनके ऊपर क्या करते हैं कि इसके ऊपर जहाँ पीछे आकारांत मीन्स बड़े आ की साउंड आती है और उस साउंड के ऊपर ही आप चंद्र बिंदु लगाकर उसको बहुवचन शब्दों में चेंज कर देते हो। कैसे? जैसे चिड़िया, कुटिया, ये गुड़िया, खटिया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर पीछे आपकी बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो आप इसीलिए इसको आकारांत बोलते हो। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और इनके ऊपर आप क्या करते हो, कोई चेंजेस नहीं करते हो, एज इट इज़ इसके ऊपर आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर इसको आप बहुवचन में बदल देते हो। इसी तरह से गुड़िया का गुड़ियाँ, कुटिया का कुटियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, खटिया का खटियाँ, पुड़िया का पुड़ियाँ, लुटिया का लुटियाँ। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद अगला आपका नियम है, कुछ शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाने में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको ये वर्ड्स अच्छे से लर्न करने होंगे कि कुछ हमारे हिंदी में ऐसे शब्द भी हैं कि जिनको आप एक वचन से बहुवचन में बनाने में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, मतलब उसको आप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा ही यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर वर्ड है। घर वर्ड को आप एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम ही इसी को ऐसे ही रखोगे अपने इसी रूप में। कलम शब्द भी आपको इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। गिरी शब्द में भी कोई चेंजेस नहीं होते। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि गिरी में कोई बहुवचन हुआ है या कलम का कोई बहुवचन हुआ। ठीक है। छाया का भी कोई बहुवचन वर्ड नहीं होता है, कवि का भी कोई बहुवचन वर्ड नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हिंदू। ठीक है। तो ये इन शब्दों के साथ कारक के प्रसर्ग ने, में, से आदि को आए तो उनके बहुवचन रूप में ओ या यूँ जोड़ दिया जाता है। मतलब कि इनको कई बार आपने अगर इनको आप वाक्यों में यूज़ करते हो तो इन वर्ड्स के साथ ही आप ओ की मात्रा लगा देते हो या ओ की मात्रा लगा देते हो और कई बार बड़ा ओ भी लगा देते हो। ठीक है। तो कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। यानी आपने देखा ये बालक जो है ये बालकगण है। ठीक है। बालक, बालकगण। छात्र, छात्रवृंद, छात्र, छात्रवृंद। पाठक, पाठकवृंद। अध्यापक, अध्यापकगण।
प्रजा प्रजाजन, मजदूर मजदूर लोग, पक्षी पक्षी वृंद, विद्वत जन, गुरु गुरुजन। तो आपने देखा कि इनके कई शब्द ऐसे होते हैं कि इन शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर हम इसको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। जैसे कईयों में गण लगता है, कईयों में जन लगता है, कईयों में वृंद लगता है, ठीक है, कईयों में लोग लिख देते हैं, मजदूर लोग जैसे हो गया। तो ये वर्ड आपको अच्छे से ऐसे ही क्रैम करने पड़ेंगे। इसमें आपको नियम कुछ नहीं है, आपको अच्छे से इन वर्ड को याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए नियम, प्रसर्ग सहित अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़ने से। ठीक है, अब आपने देखा ये बहन है, तो बहन में आपने इसको जब आप चेंज करोगे तो बहनों ने, कई बार आप इन ऐसे वर्ड्स को भी यूज़ करते हो, कई बार आपको वाक्यों में इनको प्रयोग करना पड़ता है, तो आप ऐसे वर्ड्स को भी यूज़ करते हो। बहन का बहनों ने, मील मीलों की, राजा। तो जब इनको आप ये जो कारक चिन्ह लगते हैं, तो कारक चिन्हों के साथ भी आप इनको कई बार वर्ड्स के साथ आप ओ की मात्रा लगा देते हो। ठीक है, तो ये आपका नियम इसी तरह चलेगा। बरस बरसों से, महीना महीनों से, देवता देवताओं से, ने, खाड़ी खाड़ियों में, साल। तो ये प्रसर्ग लगे हुए हैं सारे आपके, ये जो कारक चिन्ह लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर आपने इनको चेंजेस करा हुआ है, इसके अंदर चेंज करा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रसर्ग सहित संज्ञाओं में अ और आ के स्थान पर ओ। प्रसर्ग सहित संज्ञाओं में अ और आ के स्थान पर ओ। ठीक है, नौकर नौकरों ने, अमीर अमीरों ने, पिता पिताओं ने। तो ये कई बार क्या होता है कि जो प्रसर्ग सहित वाले वर्ड होते हैं जिनमें ये आपके कारक चिन्ह लगते हैं, उन संज्ञाओं में क्या होता है और आ के स्थान पर आपको ओ लगाना होता है। मतलब जैसे ये नौकर है तो इसमें आ साउंड आ रही है ना पीछे, ठीक है, लता और माला में पीछे बड़े आ की साउंड आ रही है, तो आप क्या करते हो और आ के स्थान पर क्या कर देते हो, ओ कर देते हो। तो ठीक है, आपने देखा नौकर में आ रहा है पीछे, तो आपने नौकरों ने लिख दिया। अमीर में आ रहा है तो अमीरों ने लिख दिया। पिता आ रहा है तो पिताओं ने लिख दिया। चाकर आ रहा है तो चाकरों ने लिख दिया। तो इसी तरह से आपके ये सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद लास्ट आपका नियम है, संबोधन के प्रयोग किए गए शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाया जाता है। मतलब जैसे कई बार हम किसी को बुलाते हैं, संबोधन वाले शब्द यूज़ करते हैं, हे मित्र, हे मित्रों, तो उसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, या तो कई बार यो लगाते हैं कई शब्दों में, और कई बार आप ओ की मात्रा लगाते हो। जैसे साधु, हे साधुओं, हे सिपाही, हे सिपाहियों, हे भाई, हे भाइयों। तो आपने देखा कि कुछ शब्दों में ओ यो लगा है और कईयों में ओ लगा है। तो बेटा ये थे आपके सारे वचन के आपने कुछ इसमें नियम करे। नियमों को अब आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जो जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताए थे उन नियमों को आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है, लर्न करने के बाद आपने इसकी एक्सरसाइज को पढ़ना है और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगले मॉड्यूल में।